हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली अपने को जो आज पढ़ना है वो है अपना सेल वॉल। लास्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपसे डिस्कस हुई थी, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बना किसका होता है, लाइपोप्रोटीन मेनली उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, लिपिड बाइलेयर और बीच बीच में आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। जो लिपिड बाइलेयर्स आपको देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं कि लिपिड बाइलेयर के सी के अंदर प्रोटीन्स एज एन आइसबर्ग की तरह देखने को मिलते हैं। 1972 के अंदर सिंगर एंड निकोलसन का जो मॉडल आया था, उस मॉडल के बिहाफ पे अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफाइन करते हैं ना। नेक्स्ट जो आपका है सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में आप अच्छे से देखें, समझें। जनरल पॉइंट्स अपने को पढ़ने जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक सिंगल पैराग्राफ आपको सेल वॉल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ देखें आप क्या है। नेक्स्ट अपना सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में अगर अपने बात करते हैं, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ये देखिए क्या है, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। आप कहेंगे सर रफली सेल वॉल के बारे में आप हमें नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो, क्या सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा ही होगा क्या? स्पेसिफिकली अगर अपने देखें, जो अपने बात कर रहे हैं अपने यूकेरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, और यूकेरियोटिक सेल के अंदर आपको प्रोटिस्टा के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, फंजाई में मिलती है, प्लांटी में मिलती है, एनिमिलिया के अंदर नहीं मिलती है। जनरल पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहे। फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, ये कैसी है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। और वहीं अगर बात की जाए पूरे कंप्लीट मोनेरा से लेकर के टिल एनिमीलिया तक की अगर बात करें अपने, ये तो देखिए मैं पूरा जो उसको क्लासिफाई कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से अपने इसके बारे में ये सर्कल पूरा आपको समझ में आ जाए। ये सर्कल समझ में आ गया, आपके सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये तो देखिए आप, स्पेसिफिकली अगर अपने बात करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया की, या फिर अपनी बात करते हैं मोनेरा की। अगर मैंने यहाँ पे लिखा मोनेरा, तो मोनेरन्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिलते हैं मोनेरा की, अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपको यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिलता है नॉन सेलुलोजिक। कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड, प्लस अमीनो एसिड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये मैंने ओवरऑल पूरे कंप्लीट मोनेरा के बारे में लिख दिया। माइकोप्लाज्मा के अंदर एब्सेंट होता है, आपसे कोई पूछे मोनेरा के अंदर माइकोप्लाज्मा आता है, यस, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर अगर अपने बात करते हैं, ये मैंने मोनेरा के बारे में लिखा। सेकंड नंबर अगर बात की जाए प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा के अंदर स्टार्टिंग के दो मेंबर, एक है आपका डाइटम्स क्राइसोफाइट्स, डाइटम्स, और सेकंड नंबर बात किया जाए तो डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, फर्स्ट जो डाइटम्स हैं, इन डाइटम्स के अंदर फर्स्ट जो डाइटम्स आपको देखने को, इन डाइटम्स के अंदर सेलुलोज प्लस सिलिका, सेलुलोज प्लस सिलिका देखने को मिलता है। डाइनोफ्लैजिलेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर
सेलुलोज प्लस यहाँ सिलिका, यहाँ आपको देखने को मिलता है पेक्टिन। क्लियर। वहीं अगर बात की जाए थर्ड नंबर फंजाई, थर्ड नंबर अगर बात की जाए फंजाई की, अगर बात कर रहे हैं अपनी फंजाई की, फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल के अंदर आपको फंजाई में देखने को मिलेगा काइटिन। फंजाई की सेल वॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा काइटिन। ये आपको फंजाई की सेल वॉल के अंदर देखने को मिलता है। जनरल पॉइंट्स हैं। गुड इवनिंग बेटा जी, समझ में आ रहा होगा जनरल पॉइंट जो मैंने आपको बताया। मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई। प्लांटी की अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली मोनेरा के अंदर मैं आपको आगे लेकर के नहीं गया हूँ, मैंने माइकोप्लाज्मा या एब्सेंट, माइकोप्लाज्मा के अंदर लिख दिया कि एब्सेंट होती है। उसके बाद प्रोटिस्टा, सेकंड थर्ड नंबर में फंजाई, फोर्थ नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ प्लांटी की। फोर्थ नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ प्लांटी की। तो स्पेसिफिकली अगर अपने प्लांटी की बात करें, नेक्स्ट है आपका प्लांटी। प्लांटी में अगर बात की जाए, ओवरऑल प्लांट्स की अगर बात की जाए तो आपको दो पॉइंट देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करता हूँ एल्गी की, अगर मैंने बात की एल्गी की, तो एल्गी के अंदर सेल वॉल आपको जो देखने को मिलता है उसके अंदर आपको सेलुलोज मिलेगा, गैलेक्टेंस मिलेंगे, गैलेक्टेंस मिलेंगे, मैनन्स मिलेंगे, मैनन्स, some minerals like some minerals like कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है। ये सारे आपको एल्गी की सेल वॉल में देखने को मिलेंगे। अदर प्लांट्स की अगर बात की जाए बेटा, अगर अदर प्लांट्स की बात की जाए जो कॉमन सभी प्लांट्स के लिए अप्लाई होगा, प्लांटी के अंदर, अदर प्लांट्स के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है एंड प्रोटीन्स है। ये आपको अदर प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक, प्रोटिस्टा के अंदर डाइटन्स एंड डायनोफ्लैजिलेट की दोनों की सेल वॉल मैंने आपको बता दी है। यहाँ सेलुलोज प्लस सिलिका आपको देखने को मिलेगा, यहाँ सेलुलोज प्लस पेक्टिन आपको देखने को मिलेगा। वहीं फंजाई की अगर बात की जाए तो काइटिन आपको देखने को मिलता है, काइटिन एंड सम पॉलीसैकेराइड, ऐसा आपकी एनसीईआरटी लिख कर देती है, एंड सम पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये जनरल पॉइंट आप लोगों को बताए हैं। बेटा इनिशियली आपको अभी लेक्चर्स की ड्यूरेशन कम मिल रही है, बट आपके दो लेक्चर्स हो रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, एक बॉटनी का और एक जोलॉजी का, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट होगा और प्रॉपर बिल्कुल इसी पेस से चलते चलते हुए अपना कंप्लीट होगा। ये चैप्टर जो है ये आपको अच्छे से समझना है। आपने शायद अगर पहले से पढ़ा है तो आपको पेस स्लो लग रहा होगा, बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको डेली रूटीन के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को मैनेज करके चलना है। ठीक है, थोड़ा मैं ड्यूरेशन इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। मतलब पूरे वीक के अंदर तो आपके 1 आवर 10 मिनट्स के अराउंड लेक्चर रहेंगे, बट वीक के अंदर एक दिन ऐसा होगा जिसके अंदर 2 आवर और 2 आवर से भी एक्सटेंड करेगा आपका लेक्चर, है ना। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर अगर अपने बात करते हैं, देखिए पेक्टिन है, प्रोटीन्स है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज, ये जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया जिस पे बेस्ड आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आ जाइए सेल वॉल के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल वॉल बनती कैसे है, क्या है, ये तो देखिए आप स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये एक प्लांट सेल मैंने बनाया है। ये प्लांट सेल के अंदर ये मैंने इसका सेल मेम्ब्रेन बनाया है। ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। और इनिशियली प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, छोटा और सेंट्रल होता है, जब इसके अंदर जस्ट अभी सेल बना ही है। ठीक है, और इसके बाद
इसके जनरल अगर अपने बिल्कुल आउटर साइड की अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मिडल एमिला, जो दो प्लांट सेल को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने बनाया है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहा हूँ। ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। ये इसके साइड में प्रेजेंट प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके साइड में प्रेजेंट प्लांट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो मिडल लैमेला है। क्या है वो? मिडल लैमेला है, जो इन सभी प्लांट सेल के अंदर आपको कॉमन देखने को मिल रहा है। दिख रहा है आपको? ये मैंने एक मिडल लैमेला ड्रॉ किया है, अच्छे से देखें आप। ये मिडल लैमेला को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जनरल एक प्लांट सेल बनाया। ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया। बेटा नेक्स्ट वीक, इस संडे नहीं, आपका नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट का शेड्यूल आपको प्रॉपर मिल जाएगा, कैसे कैसे आपके टेस्ट के साथ प्रोसीड करेंगे। आज एक आपका डीपीपी अपलोड हो चुका है, असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 1 आपको पहले ही मिल चुका था, असाइनमेंट 2 आपका अपलोड हो चुका है। आप असाइनमेंट 2 को देखें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें और डाउट्स जो पूछें, ऐप के अंदर अपलोडेड है। इधर देखिए आप, ये मैंने जनरल इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और मिडल लैमेला को बनाया है। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है मिडल लैमेला। ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है मिडल लैमेला। स्पेसिफिकली अगर मिडल लैमेला की बात की जाए तो मिडल लैमेला इज मेड अप विद मेनली मेनली कैल्शियम पैक्टेट। आपको कैल्शियम पैक्टेट इसके अंदर देखने को मिलता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। मेनली आपको कैल्शियम पैक्टेट देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको ऐसा लिखा हुआ है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। आपसे कोई पूछे मेनली किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। सेकंड नंबर जो पिंक मैंने यहाँ पे शो किया, ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, और जस्ट इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे जैसे सेल स्टार्टिंग की अगर बात की जाए, सेल के अंदर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिक्रीट होकर के बाहर की तरफ जो डिपोजिशन देखने को मिलते हैं, ये इसके प्राइमरी सेल वॉल को डिफाइन करते हैं। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा था, ये डिफाइन करता है इसके प्राइमरी सेल वॉल को। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से ही कुछ सिक्रीट आउट होकर के बना है। अब धीरे धीरे जब सेल मैच्योर होना स्टार्ट होता है, सेल मैच्योर होना स्टार्ट होगा तो सेल का न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? कॉर्नर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। सेल की इनर साइड के अंदर आपको वैक्यूल्स बनते हुए दिखेंगे, बड़े बड़े वैक्यूल्स जो 90% इसका वॉल्यूम कंप्लीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ये वैक्यूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर, ये जो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, इस कंडीशन के अंदर अब सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। ठीक है आपको? यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी सेल वॉल का, ये फिलिंग किसका है? ये जो फिलिंग मैंने की है, इस फिलिंग किसकी है? सेकेंडरी सेल वॉल की है। क्लियर? इसके बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा है? प्राइमरी सेल वॉल। रेड के बाहर क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। उससे बाहर जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है? आपका मिडल लैमेला। तो जो फिलिंग मैंने यहाँ पे की है, जो फिलिंग मैंने यहाँ पे की है वो किसकी है? सेकेंडरी सेल वॉल की है। इसको इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप, ये इसका सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, वहीं अगर बात की जाए सेकेंडरी सेल वॉल, इसके साथ अगर आपको बनाना है आप ऐसा बनाएंगे, सी सेकेंडरी सेल वॉल। इस मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। इस मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। इस मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलेगा। देखें आप अच्छे से। ठीक है, इसकी जस्ट इनर साइड के अंदर, जस्ट इनर साइड के अंदर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ये प्राइमरी प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल आपको इधर देखने को मिलेगा। ये आपका प्राइमरी सेल वॉल इधर, ये प्राइमरी सेल वॉल आपको इधर देखने को मिल रहा है। ये प्राइमरी सेल वॉल जो प्लाज्मा ने पहले से क्रिएट किया था। क्लियर? अब आपसे कोई पूछे लोकेशन, लोकेशन के भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछे लोकेशन ऑफ location of primary location of primary cell wall in
लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इन मैच्योर प्लांट सेल और इन यंग प्लांट सेल। अब यंग प्लांट सेल के अंदर तो सेकेंडरी सेल वॉल होती नहीं है, मतलब यंग जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर अगर आप देखें तो सेकेंडरी सेल वॉल होती नहीं है, बट जो मैच्योर प्लांट सेल है उसके अंदर आपको सेकेंडरी सेल वॉल देखने को मिलता है। जो मैंने यहाँ पे बनाया है वो सेकेंडरी सेल वॉल के साथ बनाया है। अब आपको अगर प्राइमरी सेल वॉल का लोकेशन बताना है, मैच्योर प्लांट सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल का लोकेशन बताना है, तो इसके लिए ये आपका मिड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये मिड के अंदर आपको मिडल लैमेला देखने को मिलेगा। ये डिफाइन करता है मिडल लैमेला को। मिडल लैमेला के जस्ट बाहर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मिडल लैमेला के जस्ट बाहर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट इनर साइड के अंदर ये आपका सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के जस्ट इनर साइड के अंदर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप ढंग से देखें सबसे अपर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये है मिडल लैमेला, मिड के अंदर मिडल लैमेला। जो दोनों मिडल लैमेला के जस्ट बाहर आपको देखने को मिल रहा है ये प्राइमरी सेल वॉल है। फिर उसके जस्ट बाहर जो आपको देखने को मिल रहा है ये डिफाइन करता है सेकेंडरी सेल वॉल को। और उसके आउटर साइड के अंदर जो मतलब सबसे उधर की साइड में आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लोकेशन आपको बताना है मैच्योर के अंदर। लोकेशन मैच्योर में जब आपको बताना होगा तो मैच्योर के अंदर लोकेशन आप कैसे बताएंगे, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका लोकेशन इन बिटवीन द मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, इन बिटवीन मैच्योर सेल के अंदर इन बिटवीन मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के बीच में आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर। वहीं अगर अपने बात करते हैं यंग प्लांट सेल की बात अगर की जाए तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, यंग प्लांट सेल के अंदर भी देखने को मिलेगा, बट इसमें सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट। इसमें सेकेंडरी सेल वॉल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलेगा तो इसकी लोकेशन को जब आप डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे, इन बिटवीन मिडल लैमेला एंड इन बिटवीन द मिडल लैमेला एंड दिख रहा है आपको, इन बिटवीन मिडल लैमेला एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ये फर्स्ट मैंने आपको सेल वॉल के रिगार्डिंग जनरल पॉइंट्स बताए। सेकंड नंबर ये सेल वॉल के रिगार्डिंग सेल वॉल प्रेजेंट कैसे होगा वो आपको बताया। फर्स्ट इसमें ये चीज आप अच्छे से याद रखना, जो एनसीईआरटी डिफाइन करती है सेल वॉल स्पेसिफिकली आपको फंजाई के अंदर देखने को मिलेगा, जो काइटिन का बना होता है, फंजाई एंड प्लांटी प्लांट्स के अंदर आपको स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। उसके अलावा प्रोटिस्टन्स में भी है, बट प्रोटिस्टन्स के अंदर आपको मैंने मेंशन कर दिया है क्राइसोफाइट्स में कैसा होगा। दूसरा मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको मोनेरन्स के अंदर कैसा देखने को मिलता है। क्लियर। अब आ जाइए उसके बाद वन बाय वन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल का कंपोजिशन आपने देखा कि सेल वॉल का कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अगर आपसे कोई पूछे भाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, एक बेसिक अगर अपने केमिकल कंपोजिशन की अगर बात करते हैं, बेसिक केमिकल कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो आपको एक देखने को मिलता है मैट्रिक्स। एक आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी मैट्रिक्स। सेकंड नंबर इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे फाइबर्स। और थर्ड नंबर आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा डिपोजिशन। ये तीनों बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, फाइबर्स, मैट्रिक्स और डिपोजिशन। डिपोजिशन की वजह से प्राइमरी सेल वॉल जो होता है, मतलब जो यंग प्लांट सेल के अंदर मिलने वाला जो सेल वॉल है वो फर्दर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है और प्लांट सेल यंग से मैच्योर हो रहा होता है। ये एक आप अजम्पशंस लगा सकते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो मैट्रिक्स के अंदर आपको हेमीसेलुलोज मिल जाएगा, हेमीसेलुलोज मिल जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर आपको पैक्टिन मिल जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर आपको प्रोटीन्स मिल जाएंगे, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। आपको मैट्रिक्स के अंदर ये जनरल आपको
पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं फाइबर्स की बात करता हूँ तो फाइबर्स आपको किसके मिलते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं, सेलुलोज के फाइबर आपको देखने को मिलेंगे। फाइबर्स में भी पहले क्या होता है, पहले आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सेलुलोज की फॉर्मेशन करते हैं। सेलुलोज से किसकी फॉर्मेशन होती है, सेलुलोज से फॉर्मेशन होती है मिशेल की फॉर्मेशन होती है। मिशेल से किसकी फॉर्मेशन होती है, माइक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्मेशन होती है। माइक्रोफाइब्रिल्स से किसकी फॉर्मेशन होती है, मैक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्मेशन होती है। ये मैक्रोफाइब्रिल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स क्या हैं, लगभग लगभग ये मान के चलिए 20 मिशेल मिलकर के एक माइक्रोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करते हैं और 250 माइक्रोफाइब्रिल्स मिलकर के एक मैक्रोफाइब्रिल की फॉर्मेशन करते हैं। फाइबर ही सेलुलोज के बने हुए हैं, ठीक है। बट जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये आपको मिलते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर, ये आपको मिलते हैं प्राइमरी सेल वॉल में, और मैक्रोफाइब्रिल जो होते हैं ये आपको मिलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, ये आपको सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जनरल पॉइंट्स आपको बताएं। अब आ जाओ कि डिपोजिशन किस किस का हो सकता है। डिपोजिशन की अगर बात की जाए तो डिपोजिशन के अंदर सिलिका का डिपोजिशन देखने को मिल सकता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो सकता है, लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिल सकते हैं, क्यूटिन का डिपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है। जनरल डिपोजिशन आपको बताए हैं। सुबेरिन, क्यूटिन ये तो वैक्सी सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं। सिलिका डिपोजिशन, सिलिका डिपोजिशन का एग्जांपल, सुबेरिन का एग्जांपल, लिग्निन डिपोजिशन का एग्जांपल, क्यूटिन का एग्जांपल। क्विक जल्दी से इनके एग्जांपल लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर। रेगुलर अगर आप विजिट कर रहे हैं, हाँ अमन राखी सभी जो हैं कॉन्टिन्यूशन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर इसके एग्जाम्पल्स लिखें। देख रहा हूं मैं आप सभी के कमेंट्स ही। क्विक क्विक आप लोगों के कमेंट्स का ही इंतजार है, उसके बाद अपने आगे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक सो रहे हैं। भाई जल्दी से इसके एग्जांपल बोलिए आप, वन बाय वन सभी के एग्जांपल। भाई सिलिका डिपोजिशन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, सिलिका डिपोजिशन आपको ग्रासेस में देखने को मिलेगा, आपको इक्विसिटम ग्रासेस के अंदर देखने को मिलेगा, इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलेगा। अगर अपने बात करते हैं सुबेरिन, सुबेरिन का डिपोजिशन आपको कॉर्क सेल के अंदर देखने को मिल सकता है। कैस्पेरियन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, कोर सेल कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर देखने को मिलेगा। लिग्निन डिपोजिशन, लिग्निन डिपोजिशन स्क्लेरन काइमा, लिग्निन डिपोजिशन स्क्लेरन काइमा के अंदर देखने को मिलेगा। स्क्लेरन काइमा से बने हुए ट्रैकीड, ट्रैकीड्स में मिलेगा। स्क्लेरन काइमा से मिलकर बने हुए वेसल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्क्लेरन काइमा है, ट्रैकीड्स है, वेसल्स हैं, इन सभी के अंदर लिग्निन डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है। क्यूटिन की अगर बात की जाए तो लीफ सरफेस, लीफ सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, और लीफ सरफेस पे जो क्यूटिन डिपोजिशन होता है उसकी वजह से ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसा रहता है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट्स आपको बताएं, आई थिंक सो गए हैं सभी के सभी, इधर देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाइए, ये जनरल पॉइंट देखें सेल वॉल के बारे में, सेकेंड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट, फोर्थ। अब आ जाइए बात करते हैं एल्गी और प्लांट्स की। अगर बात की जाए एल्गी की, तो एल्गी के अंदर आपको सेल वॉल जो देखने को मिलता है, और अदर प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल के अंदर डिपोजिशन देखने को मिलता है। और ये अदर जो प्लांट सेल्स हैं एल्गी के अलावा, ये देखिए ये सबसे आउटर लेयर, ये एल्गी के अंदर जो
ये देखिए, जनरल अगर अब बात की जाए, ये जो रेड मैंने यहाँ बनाई है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैलेक्टेंस का डिपोजिशन को। आप कहेंगे सर गैलेक्टेंस, गैलेक्टेंस। सेकंड जो पिंक आपको यहाँ देखने को मिल रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनेंस को। गैलेक्टेंस मैनेंस। ये बीच बीच में जो आपको देखने को मिल रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेलुलोज के फाइबर, सेलुलोज, ये देखने को मिल रहा है। व्हाइटिश जो आपको देखने को मिल रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट। रफली एक डायग्राम आपको बना करके बताया है। ये पूरा कंप्लीट आपको एल्गी के अंदर देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर, वहीं अगर अपनी बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर ये प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। पेक्टिन्स, और ये मैंने प्रोटीन्स को बताया। व्हाइटिश जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोटीन्स को। और जो पिंकिश आपको देखने को मिल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेक्टिन को। ये पेक्टिन है, ये प्रोटीन है। बीच में जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्या है? फाइबर्स। ये क्या है? फाइबर। फाइबर भी कौन से? सेलुलोज, और इनसे अटैच्ड, ठीक है आपको? ये मैंने रफली यहाँ पे सेलुलोज, और रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपको याद रह जाए चीजें। सेलुलोज मैंने बोला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेमी सेलुलोज को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेमी सेलुलोज को। सेलुलोज आ गया, हेमी सेलुलोज आ गया, पेक्टिन आ गया, प्रोटीन आ गए। खास बात क्या है वो अब आप देखें। खास बात ये कि सबसे इनर साइड के अंदर मैंने भी आपको बता करके बताया था, पिंक से बनाया था ये मैंने। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सिक्रीशन आपको देखने को मिलते हैं, उस सिक्रीशन के अंदर नेक्स्ट आगे आपको क्या देखने को मिलेगा? डिपोजिशन। इस सिक्रीशन के बाद आपको अब क्या देखने को मिलेगा? डिपोजिशन। तो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे, प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ अपने बोलते हैं, प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। धीरे धीरे अब ये डिमिनिश होना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर डिपोजिशन, आप इसके अंदर आपको डिपोजिशन देखने को मिलेंगे। यहाँ क्या क्या डिपॉजिट हो सकता है वो लिख रहा हूँ मैं। इसके अंदर आपको डिपोजिशन के अंदर, ये जो मैंने रेड से बनाया है, ये आपको यहाँ पे डिपोजिशन देखने को मिलेंगे, ठीक है? ये आपको डिपोजिशन देखने को मिलेंगे जिसमें प्राइमरी सेल वॉल धीरे 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 डिमिनिश होता जा रहा है। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है। सेकेंडरी सेल वॉल ने उसका स्पेस लेना स्टार्ट कर दिया है, क्यों? बिकॉज ऑफ जैसे सेकेंडरी सेल वॉल इसका स्पेस लेना स्टार्ट करता है, ये स्पेस दिख रहा है आपको, कम हो गया। प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल, कैपेबल ऑफ, प्राइमरी सेल वॉल के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है? वहीं अगर बात की जाए, ये तो देखिए डिपोजिशन जो अपने बोलते हैं यहाँ पे, सुबेरिन का डिपोजिशन हो सकता है। सुबेरिन का आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन और सिलिका, ठीक है? इससे किसकी फॉर्मेशन होगी? सेकेंडरी सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी। ये डिपोजिशन की वजह से दिख रहा है, प्राइमरी वाला कम होता जा रहा है और सेकेंडरी वाला अगर इतना स्पेस लेगा तो ये रिजिडनेस इसके अंदर आती जाएगी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक? अब आप कहेंगे सर प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर मेजर डिफरेंसेस हमें आपने बता दिए, और प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपकी एक एनसीईआरटी लिख करके देती है कि दो सेल अगर हों तो दोनों सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन किस तरीके से बनेंगे। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन की अगर बात की जाए तो इधर देखिए, ये मैंने जनरल एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है, ठीक है? ये साथ वाले सेल का एक मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है। ये दो सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? और ये इनके बीच का मिडल लैमेला, ये इनके बीच का मिडल लैमेला,
एक रफ मिडल लैमेला आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ना। ठीक है, मिडल लैमेला आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं प्राइमरी सेल वॉल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइमरी सेल वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, इन प्लांट सेल के अंदर मिड में मिडल लैमेला और ये आपका प्राइमरी सेल वॉल धीरे 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 ट्रांसवर्स, मतलब पीछे की तरफ दिख रहा है आपको। इनके डिपोजिशन कहाँ होना स्टार्ट हो जाएंगे? इनके डिपोजिशन यहीं होना स्टार्ट हो गए, दिख रहा है? ये ऐसा आपको पीछे की तरफ होता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद ये जनरल पॉइंट ऐसा, और इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूशन के अंदर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? कॉमन हो जाते हैं। ऐसा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होता हुआ दिखाई देता है। इनके बीच में क्या मिलेंगे? इनके बीच में फाइबर्स, डेस्म टिब्यूल्स जो टूटे फूटे हुए आपको देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो बनता है इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा इज कनेक्शन इन बिटवीन द नेबरिंग सेल। ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। रफली मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, रिंग स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बना करके बताया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिडल लैमेला को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिडल लैमेला, जो यहाँ से हट करके पीछे हुई है थोड़ी सी। ठीक है, सेकेंड नंबर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेकेंड नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक नेचर की होती है। इसी वजह से यंग जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर, एक यंग जो प्लांट सेल होगा उसके अंदर यंग प्लांट सेल के अंदर आपको ज्यादा प्लाज्मोडेस्मेटल जो है कनेक्शंस देखने को मिलते हैं। इससे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आपको इन बिटवीन नेबरिंग सेल देखने को मिलता है। मतलब जनरल एक्सचेंज की अगर बात करें, जेनेटिक मटेरियल नहीं, जो इसके इंटरनल मटेरियल आपको देखने को मिलता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो मटेरियल देखने को मिलता है उसका एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इन बिटवीन नेबरिंग सेल। क्लियर? ध्यान रखना, जनरल पॉइंट्स है ना। ये एक पॉइंट आपको बताया। दूसरा, अब भाई पता है कि कैसे आप डिफाइन करोगे नॉर्मल, अगर रूट टिप और शूट टिप को आप देखते हो। ये मैंने यहाँ पे एक रूट टिप बनाया है। इस रूट टिप के अंदर यहाँ जो सेल आपको देखने को मिल रहा है ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। यहाँ की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? ग्रीन नहीं होती। जनरल आपको जो सेल्स देखने को मिल रही है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इन सभी सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, डेंस इनका साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ये सेल्स क्या हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। इन मेरिस्टेमेटिक सेल की अगर बात की जाए तो इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के जस्ट अपर साइड के अंदर सेल के अंदर आपको इलोंगेशन देखने को मिलेगा। आप कहेंगे सर ये इलोंगेटेड जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये कैसे बने? सेल के अंदर वैक्यूलाइजेशन होना स्टार्ट होता है और प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पे अभी मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं ये यंग सेल्स हैं और इनके अंदर ओनली प्राइमरी सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्राइमरी सेल वॉल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और जैसे जैसे इनके अंदर वैक्यूलाइजेशन होता है तो मेरिस्टेमेटिक जोन से ये इलोंगेटेड सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट होती हैं। इलोंगेटेड सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल से किसमें कन्वर्ट हुआ? ये इलोंगेटेड सेल के अंदर कन्वर्ट हुआ। और इलोंगेटेड के जस्ट अपर साइड के अंदर जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ ये जो जस्ट अपर साइड के अंदर आपको इलोंगेटेड सेल्स के जस्ट अपर साइड के अंदर जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इनमें क्या होंगे? एपिडर्मल रूट हेयर्स दिख रहे हैं आपको। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रूट हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जनरल पॉइंट बताएं। अब सुनिए, यहां से यहाँ डिफरेंस क्या आया? ये क्या अपर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? मैच्योर सेल। अपर साइड के अंदर क्या देखने को मिल रही है?
मेच्योर सेल आपको देखने को मिल रही है। इन मेच्योर सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल बन गया है। क्या बन गया? सेकेंडरी सेल वॉल बन गया है। डिफरेंस बस यही आता है कि प्राइमरी सेल वॉल होता है तो प्राइमरी सेल वॉल किस नेचर का है? इलास्टिक नेचर का है। और वैक्यूल्स अगर बढ़ेंगी, वैक्यूल्स बढ़ेंगी तो सेल्स क्या होंगी? इलोंगेट, इजीली इलोंगेट हो सकती हैं। और एक बार मैच्योरेशन हो गया, एक बार मैच्योरेशन हो गया तो फिर सेल के अंदर फर्दर आपको इलोंगेशन देखने को नहीं मिलेगा। सेल जो है, सेल का ग्रोथ, प्राइमरी सेल वॉल है जब तक है, जैसे ही मैच्योरेशन हुआ और सेकेंडरी सेल वॉल बन गया उसके बाद आपको प्रॉपर वो ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये जनरल पॉइंट इसके प्लाज्मोडेस्माटा को लेकर के। और ये प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो प्राइमरी सेल वॉल के रिस्पेक्ट में आपको लिखा हुआ कि प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और प्राइमरी सेल वॉल गुड गुड, काफी देर से सो रहे हो। सर प्लांट्स में मिडल लैमेला का वर्क क्या होता है? मिडल लैमेला रिजिडनेस प्रोवाइड करती है बेटा। एक आपको जनरल अगर एग्जांपल दूं, एप्पल, एप्पल ग्रीन एप्पल जो होते हैं उनका जो सरफेस होता है, मतलब उनका जो पल्प होता है इनकम्पैटिबली थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा। और जो जैसे जैसे राइपन होना स्टार्ट करते हैं, राइपन होना स्टार्ट करते हैं तो ये है एक एप्पल, ग्रीन एप्पल। ठीक है, इसमें मिडल लैमेला प्रेजेंट होगी। मिडल लैमेला वेल डेवलप होती है और प्रेजेंट होती है। वहीं एक राइपन एप्पल अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। मिडल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने की वजह से, डिसॉल्व होने की वजह से फ्रूट कैसा हो जाता है? सॉफ्ट। पल्प कैसा हो जाएगा? इसका पल्प जो होगा वो कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। यहाँ पे इनका जो पल्प आपको कैसा देखने को मिलता है? हार्ड। इसका जो पल्प आपको देखने को मिलता है वो कैसा होता है? हार्ड। क्लियर? ध्यान रखना, जनरल पॉइंट आपको बताएं। यहाँ पे ये प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बना वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर मैंने आपको यंग प्लांट सेल के बारे में, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन के बारे में बताया। और सेकंड नंबर प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल ऑफ ग्रोथ जो वाला पॉइंट है वो आपको बताया। ठीक है, ये जनरल पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कस हुए। उसके अलावा भी है स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर भी सेल वॉल का बहुत अच्छा खासा रोल होता है, क्योंकि सेल वॉल के जो फाइबर्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं arrangement of microfibrils, सेलुलोज की जो माइक्रोफाइब्रिल्स इन गार्ड सेल, इन सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल, इन सेल वॉल ऑफ guard cell, arrangement of the microfibril cellulose in the cell wall of guard cell helps in opening and closing of stomata, helps in opening and closing of the stomata। ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हेल्प करता है। जनरल पॉइंट्स है जो समझ में आए आपको। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आते हैं, अब आते हैं फंक्शन पे। सेल वॉल के फंक्शंस क्या क्या हैं? एनसीईआरटी के अंदर मैं ये फंक्शंस रिमार्क करवा रहा हूँ, होमवर्क है आपका। ये सारे फंक्शंस आपको नोट करने हैं। फंक्शंस है क्या? ये सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। जनरल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी अनडिजायरेबल जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको एंट्री नहीं देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अच्छे से देख लें। क्या है? इधर देखिए, इधर देखिए। As you may recall, a non-living rigid structure is called the cell wall, forms an outer covering of the outer covering for the plasma membrane of a fungi and plants। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इधर देखिए। सेल वॉल, ये देखें, सेल वॉल not only gives the shape to the cell, it protects the cell from the mechanical damage and infection।
It also helps in cell to cell recognition and provide barrier to the undesirable macromolecules. ये फंक्शंस आपकी एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिख करके दिए हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, इनमें से कौन सा सेल वॉल का फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, सेल वॉल शेप प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से बचाता है। थर्ड नंबर, सेल टू सेल इंटरेक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है, एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। कल की जो आपकी क्लास रहेगी, वो क्लास आपकी मॉर्निंग के अंदर रहने वाली है। अराउंड 11 o'clock के अराउंड आपका क्लास रहेगा, तो आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आगे प्रोसीड करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपके ग्रुप के अंदर। एक इसका डीपीपी, सेल वॉल तक का आपका डीपीपी मतलब असाइनमेंट सेकंड आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ विजुअल सेल बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से कुछ इमेजेस मैं शेयर कर रहा हूँ। उन इमेजेस को अच्छे से देखना, आज के नोट्स के साथ आपको वो इमेजेस मिल जाएगी, अच्छे से उनको एनालाइज करना। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ फंक्शंस में एक बार लिख देता हूँ कौन कौन से फंक्शन है सेल वॉल के। मेजर फंक्शन की अगर बात की जाए, पहला फंक्शन प्रोवाइड शेप टू सेल, एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल टू सेल इंटरेक्शन prevent entry of undesirable macromolecule। ये सारे फंक्शंस हैं सेल वॉल के। वन बाय वन इन सभी फंक्शंस को आप अच्छे से देखना। कल जो हम प्रोसीड करने वाले हैं वो प्रोसीड करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर बेसिक्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के प्लस उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस, ये दोनों अपने कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने कंप्लीट करेंगे लाइसोसोम एंड वैक्यूल। इससे पहले आप अपना एनसीईआरटी से इन 4 को अच्छे से पढ़ करके रखें। वन बाय वन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको, थोड़ा सा जो जनरल पॉइंट्स यहाँ पे मैं लेकर के चल रहा हूँ, ये जनरल पॉइंट्स आपको बताएं सेल वॉल के रिस्पेक्ट में। सेल वॉल होता क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपको एक बात बताता हूँ जो जनरल पॉइंट आप लोगों से डिस्कस नहीं हुआ है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल की अगर बात की जाए तो आपको हर एक जितने भी प्लांट्स हैं सब में देखने को मिलेंगे। बट जो टर्शरी सेल वॉल है, टर्शरी सेल वॉल ओनली आपको जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है। इसमें जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलती है, बाकी सभी के अंदर आपको टर्शरी सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, टर्शरी सेल वॉल आपको किसमें देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू। आपके डाउट्स जो होंगे वो मैं ग्रुप के अंदर लूंगा वन बाय वन। क्या आपके डाउट्स हैं आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। बेटा इंग्लिश के अंदर रहने वाली है ये सभी।
आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।